Good evening, Abbas and Shreyas. Good evening. Good evening. Welcome to Candid Notes. Thank you so much. Thank you so much, Arniji. So yeah, thanks for coming live again with us. And last time हमारा जो live था, people didn't जी. have enough of it, and we had these requests from everybody that we want these two amazing artists again back on our channel. Thank you so much. Awesome. So पहले जब श्री गणेश करें कैंडिड नोट्स का, I wanted to go on a very शुभ note. First of all, congratulations, you guys are launching a new song on the Mother's Day. Yes. And I know this is a beautiful song that you guys have written and composed along with your father, and dedicated to Ma Saman Dadi ji. Should we just have a small mukra? I know officially is going to be launched soon on 8th. बिल्कुल 100% we can do the bright तो list. उनकी ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करते हैं. Okay. तेरे हाथ की तरकारी याद आती है, चूल्हे की सौंधी रोटी घर बुलाती है. तेरे हाथ की तरकारी याद आती है, चूल्हे की सौंधी रोटी घर बुलाती है. तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, और तेरी याद आती है, याद आती है. अम्मा प्यारी अम्मा, अम्मा प्यारी अम्मा. तेरे हाथ की तरकारी याद आती है, चूल्हे की सौंधी रोटी घर बुलाती है. तेरे हाथ की तरकारी याद आती है, चूल्हे की सौंधी रोटी घर बुलाती है. तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, ओ तेरी याद आती है, याद आती है. अम्मा प्यारी अम्मा, अम्मा प्यारी अम्मा. Dirna na na dirna 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 na na dirna dirna na na dirna 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 na na dirna 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 na na dirna dirna na na dirna dirna. Thank you. Thank you so much. ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर. तो ये आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं. एंड हम लोग बात कर रहे थे कि वी वांटेड टू टॉक अबाउट योर इंस्पिरेशंस, कि आप जब म्यूजिक में आए और एक आर्टिस्ट जो है वो म्यूजिक में धीरे 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 ग्रो होता है. एक तो सीखता है, दूसरा लोगों को सुन सुन के सीखता है, लोगों से इंस्पायर होता है. तो ये जो इंस्पिरेशन और ये आपकी जर्नी रही है, राइट, कि कैसे, मतलब आप लोग ऑफ कोर्स क्लासिकली ट्रेन्ड है, पर कुछ जो कि आपके आइडल्स हैं ऑल टाइम, जिनको आप वर्शिप करते हैं, तो उनके बारे में कुछ, और उनसे आप क्या क्या चीजें, लाइक किन किन की, तो एक एक करके उनकी बात करते हैं. तो पहले मैं चाहूंगा कि श्रेयस बताएं. जी. हम लोग जैसे हमारे पेरेंट्स दोनों म्यूजिक में अम्यूज हैं, तो उन्होंने हमें शुरुआत से ही एक म्यूजिकल ट्रेनिंग हमारे घर में माहौल दिया. तो पर सच बताएं तो इस चीज की शुरुआत का अंदाजा नहीं है कि कब हुई शुरुआत. ये तो मतलब अपने आप अंदर बढ़ता गया, हमको धीरे धीरे फॉर्म होता गया कि हाँ म्यूजिशियंस हैं, हम म्यूजिक कंपोजर्स हैं, हम सिंगर्स हैं. मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि हाँ, ऐसा कोई रियलाइजेशन का पॉइंट नहीं था. मतलब शुरुआत से घर में वही माहौल देखते आए, तो हमको लगता था कि हाँ यही है, जो भी है यही है. मतलब हमें लगता था कि शायद सभी लोग म्यूजिक करते होंगे, सबके घर में होता होगा, हमारे पड़ोस में भी कोई आता होगा, सभी के यहाँ. फिर पता लगा कि नहीं, हम गिटार तो मेरे पापा ही बजाते हैं, बस गाती तो सिर्फ मेरी मम्मी है. बस धीरे धीरे पता लगा. श्रेयस के लिए एक पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन है, और मैं हमेशा सोचती हूँ जब मैं श्रेयस को देखती हूँ कि एक इंसान इतनी सादगी और इतनी आसानी से और इतनी सहूलियत से, इतनी मतलब एट ईज, कि कोई ऐसे लगता है, यू नो, समटाइम्स यू हैव वन बेटर ओवर द अदर.
कि आप चलिए फ्लूट अच्छा बजा लेते हैं लेकिन गिटार पे थोड़ा स्ट्रम कर लेते हैं, लेकिन आप गिटार अच्छी बजा लेते हैं लेकिन ऐसे थोड़ा कीबोर्ड हारमोनियम ऐसे बजा लेते हैं। पर यहाँ ये आलम है कि जो साज उठाते हैं वो परफेक्शन से बजाते हैं। तो हाउ डिड दैट, मतलब वेयर डिड दैट कम फ्रॉम कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ली, या जनरली हैड लाइक पीपल हैव नैक फॉर लैंग्वेजेस, तो आपका ये नैक फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तो वो उनको देख के मैंने पिक किया। वो फ्लूट भी बजाते थे थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम फ्लूट काफी नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें जस्ट यू हैव टू ब्लो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से, हालांकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स कठिन होते हैं, सभी आसान होते हैं, दोनों दोनों चीजें हैं। पापा ने तो बहुत सारी हंसी बना के भेजी है। पापा ने बहुत हाँ सारी मैं हंसी देखा बना हूँ। के तो ये उनसे जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, ये खुशी की हंसी है। तो वो उनसे इंस्पायर होके, मतलब उनसे इंस्पायर होके सब, और क्या हमने बैंड भी फॉर्म किया है, इंडी रूट्स, तो जी मैं उसमें उसके, हाँ। चमक का दर्द दीजिए आप। तो ये सबसे उसमें पहला कॉन्सर्ट जो है तो आपके साथ ही किया था हम लोगों ने हैदराबाद में। वो उसकी एनिवर्सरी अभी गुजरी है, यस, अगर आप 14 तारीख को। थोड़ी हाँ जी, 14 अप्रैल की, तो मैं बहुत याद करती हूँ उसका कि ये हमारा प्रिविलेज था ऑफ कोर्स होस्टिंग यू ऑल इन हैदराबाद। ये हमारा प्रिविलेज था, और वो माहौल भी एक चौमाला पैलेस में, ऐसा सो पैराडाइज की, मतलब ऐसे संगीत और पूरा लोकेशन सब कुछ ही बहुत सुंदर था। तो एक तो ये हम लोग बैंड के भी बारे में अभी एज वी मूव ऑन वी विल टॉक अबाउट इट, पर मैं गोइंग बैक टू द इंस्पिरेशन, कुछ ऐसे लेजेंड्स जिनकी जिनकी तुम्हें, आप, हम लोग याद कर रहे थे मेहदी साहब को, कि आप कैसे उनसे इंस्पायर हैं और उनकी कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा छूती हैं, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि अगर हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ डू यू गेट मैं एक्चुअली इंस्पायर्ड आपको बाय बताऊं कि मैंने एक्चुअली गाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो घर में मम्मी को ही देखा गाते हुए। तो उसके बाद फिर पापा ने जो है सबसे पहले श्रेयस को ही गाना सिखाना स्टार्ट किया था, और मैं बाय चांस आई वाज डिस्कवर्ड कि हाँ यार ये भी गा सकता है, व्हेन आई वाज आई थिंक 3 और 4 में भी। तो ये डिस्कवर किया घर वालों ने कि मैं भी गा सकता हूँ, तो फिर घर में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, घर में थोड़ा म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया, फिल्मी गाने सीखता था। तो क्योंकि इंडिया में जो भी गाना गाना स्टार्ट करता है, भले क्लासिकल गाए या पॉप गाए, जैज गाए, कुछ भी गाए, जो पहली जो शुरुआत होती है यूजुअली फिल्म के गानों के साथ ही होती है। तो जो मेरी शुरुआत की इंस्पिरेशन थी वो रफी साहब, ऑफ कोर्स सबसे पहले उन्हीं को देख के एकदम गाने का वो चढ़ा कि हाँ बिल्कुल गाना गाना चाहिए बिल्कुल। देन ऑफ कोर्स लता जी, किशोर दा, उनका तो नाम आभास कुमार गांगुली उनका ओरिजिनल नाम था, तो ओह वाह, अच्छा, बड़ी ये बात जिम्मेदारी मुझे नहीं पता थी। थी। नहीं मतलब ये जिम्मेदारी जो है किशोर दा के ऊपर ज्यादा बड़ी है कि आभास नाम को सारा भी करना है। अच्छा, इससे So, पहले कि हम आगे जाएं, मेरे से इमीडिएटली वो एक गाना मुझे याद आता है रफी जी का, जो आप दोनों ने जब कवर डाला था तो साक्षात भगवान एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने कमेंट किया था। तो वो गाना आई थिंक वी यू हैव टू हम फॉर अस, वो इतना सोलफुली आप लोगों ने गाया था, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो आपको वो एक हम करना चाहिए। बिल्कुल। कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। Thank you so much. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। और आई कांट फॉरगेट दैट कमेंट जब एसपी जी ने वो गाना सुना, बोला कि इट्स वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल, एंड आई थिंक दैट इज अ
a big blessing. या इट्स तो ह्यूज ब्लेसिंग एक्चुअली। ये इन्हीं सारे लोगों को सुन सुन के ही जो है हम लोग इंस्पायर होके आगे बढ़े हैं। फिर उसके बाद इन लेजेंड्स की ब्लेसिंग्स आती हैं तो नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी आर्टिस्ट। सो वो दिन भी बहुत ही कमाल का था। जस्ट गौरव और उन्होंने शायद लेट नाइट कमेंट किया था कुछ रात को 1-1:30-2 बजे। सो मैं जब यूजुअली फोन जो स्विच ऑफ कर देता हूँ रात में, एंड आई स्विच्ड ऑन द फोन अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। 6:30 मैंने चालू किया तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है मुझे एसपीवी जी का था। सो बोले यार इसे कहते हैं दिन की शुरुआत। जी, सो जी। तो पहले ये अब होता था कि कहते किसकी शक्ल देख के आपने दिन शुरू किया, अभी तो किसका मैसेज देख कमेंट। के अब आपने किसका मैसेज है, किसका मैसेज। कमेंट, क्योंकि फिलहाल तो वही है, शक्ल तो फिलहाल तो बस इन्हीं लोगों की देख पा रहे हैं। तो या लॉकडाउन की बात करते हैं कि जी लोग घरों में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कब खुलेगा। एक इनफैक्ट मैं किसी से कल बात कर रही थी, एक व्हाट्सएप का वो एक मीम जो है बहुत फॉरवर्ड हो रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जैसे ही वो एक मुर्गियां बाहर निकलती है तो ऐसे लोग दन 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 करके उसकी तादाद में बाहर आ जाएंगे। तो मुझे बताइए कि बट म्यूजिशियंस का मुझे ये मालूम है कि वो लोग पहले से भी बहुत ज्यादा बिजी हैं, बिकॉज मेरे को मालूम है हमारे बाद आप फिर से अभी लाइव जाने वाले हैं एक और जगह। तो ये अभी जीजू, क्योंकि ट्रैवल टाइम कम हो गया है बेडरूम टू ड्राइंग रूम का, तो क्या रूटीन बढ़ गया है रियाज का, और हाउ इज लॉकडाउन ट्रीटिंग यू? एक्चुअली ये अगर आप इसको क्लोजली अगर इसको आप ध्यान दें तो इट्स बेसिकली इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन, और या कोई भी इंसान जो अपने आप जो सेल्फ डिस्कवरी करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, किसी चीज को लेके पैशनेट है। सो दिस इज द टाइम कि आप कुछ कर सकते हैं उस चीज को लेकर के। और अभी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है म्यूजिक का ही डिस्कशन होता है घर में, और रियाज की जो टाइमिंग है वो बढ़ चुकी है। और आई थिंक हमारे पड़ोसी भी परेशान हो चुके होंगे कि यार इतना सीरियस माहौल है लेकिन इनके घर से सिर्फ गाने बजाने की आवाज आ रही है। बढ़िया सो सुनने मिलता है या हमको भी। खुश हो रहे होंगे, आप उनको सुकून दे रहे हैं। नहीं, अब वो क्या मैं मॉडेस्ट सुना थोड़ा, इसलिए मैं खुद से नहीं बोल सकता कि उन्हें मजा आ रहा होगा। अच्छा, वो मैंने टाइम पे बोल दिया। सो सो ये है और एक और कमाल की चीज हमने नोटिस की थी कि मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड आया था कि उसमें एक कैलकुलेशन था कि सबसे पहले इंडिया में 21 डेज का लॉकडाउन हुआ, देन उसके बाद में 19 डेज का लॉकडाउन हुआ। जी, सो अब बहुत से लोग उसमें बहुत सारे गणनाएं लगा लेते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहा है या ये बता रहा है वो बता रहा है करने के लिए, बट 19 + 21 इज 40, और बेसिकली 40 दिन का चिल्ला किया जाता है क्या बात है। संगीत में, आपको पता ही होगी ये बात। सो हमारे लिए तो एग्जैक्टली उस तरह का ही कुछ है। हालांकि चिल्ला करना बहुत कठिन होता है, वहां पे तो आप किसी से भी नहीं मिल सकते, आप एकांतवास में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे वी आर विद द फैमिली। सो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, लेकिन बट एक बात है कि हाँ, प्रकार का एक तो है। एक प्रकार का चिल्ला ही है कि 40 दिन जो है हम घर के अंदर ही हैं, कैद हैं, और जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इसके भी फायदे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत लोगों की एक थियरी भी है और बहुत लोगों को ये लगता भी है कि ये फ्यूचर होने वाला है ऑनलाइन। जी हम लोग स्पेकुलेशन है, बिकॉज किसी को नहीं मालूम कि, क्योंकि पहले कभी ये सिचुएशन आई नहीं, तो हम लोगों को that's right, that's right. स्पेकुलेशन है कि यही चलने वाला है दौर। क्या टेक्नोलॉजी बिल्कुल फिजिकल जो रूबरू होके म्यूजिक प्रेजेंट होता है उसको क्या जी कंप्लीटली एनिमेलेट कर देगी। लेकिन ये भी लगता है म्यूजिशियंस को या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कि ये शायद बहुत सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इतनी बार फ्री लाइव जा रहे हैं इतनी बार, तो फिर ये इसका इसका क्या फायदा होने वाला है? तो इस पे आपको क्या लगता है कि इज दिस? जी देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग अब फिलहाल कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे हैं, सब कुछ बंद है। तो बेसिकली ये जो हम फेसबुक लाइव करते हैं या जूम पे लाइव चले जाते हैं या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो ये है कि बेसिकली हम हमारे स्टेज पे जाने की हैबिट हमसे ना छूटे, बहुत अच्छी बात। इसलिए इस चीज का हमें फायदा होगा। लेकिन फेसिंग द ऑडियंस वर्चुअली और फिजिकली दोनों में बहुत अंतर है। वही बात है कि अगर एक क्रिकेटर है वो नेट प्रैक्टिस करे, नेट प्रैक्टिस में बहुत छक्के उड़ाए, तो जरूरी नहीं कि वो स्टेडियम में
उतना अच्छा खेल पाएगा, और उसको अगर नेट प्रैक्टिस की हैबिट लग गई तो स्टेडियम में 100% अच्छे से नहीं खेल पाएगा, जी उस नर्वसनेस अलग हो जाएगी। सो एक बात है कि ये बेसिकली रियाज का ही टाइम है और हमें एक प्रैक्टिस सेशन बेसिकली चल रहा है हमारा, बिल्कुल लेकिन इस चीज को आप तो खुद ही इवेंट्स इतने कमाल के तरीके से आप और आपकी कंपनी कर रही है इतने समय से, तो यू नो कि एक कॉन्सर्ट को एक वर्चुअल मीडियम जो है कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट हाँ, ये हो सकता है कि जब सपोज हम किसी बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं या किसी बड़े ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं फॉर सम कॉज और एनीथिंग, कोई लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, फेस्टिवल का मौका है जी जहाँ पे हम 4-5 हजार लोगों के लिए एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, वहीं पे हम इन मीडियम्स को यूज करके हम मिलियंस तक पहुंच सकते हैं, बट परफॉर्मेंस स्टेज पे ही होना चाहिए। आई एग्री आई इस एग्री दौरान जो ऑडियंस जिनसे हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जी वो अपन उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे ये जुड़ रहे फायदा हैं, है ये इस चीज का बिल्कुल फायदा है। जो चीज हम जो मैं सुनने नहीं आ सकते हमको बिल्कुल जगहों पर, तो उन तक हम पहुंच सकते हैं। रीच बढ़ रही है। करेक्ट। हाँ मेरे को भी यही लगता था कि अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका इतना है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को फ्री की आदत हो जाएगी। जी जी मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर आप गुरुद्वारे में एक दिन जा रहे हैं लंगर खाने, तो आप रोज जाएंगे, आप फिर भी रेस्टोरेंट में जाके ऑफ कोर्स अपना पेड फूड खाते ही खाते हैं। तो डेफिनेटली नहीं, म्यूजिक इनफैक्ट का ये देखिए, अगर आपको यही चीजें एंजॉय करनी तो उसके दैट मीन्स आपको पूरे समय घर में रहना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट जैसे ही एग्जैक्टली लॉकडाउन बंद होगा तो लोग सबसे अपनी पहले एक्टिविटीज में मशगूल होना वापस से डेली स्टार्ट रूटीन में करेंगे, जाना लोगों को। शुरू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि अगर आप मॉल्स में फिल्म देखने नहीं जाएंगे या शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएंगे, या इंडी रूट जैसे बैंड को अगर आप कॉन्सर्ट में सुनने नहीं आएंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग नेचुरली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप जंगल में रह रहे हैं अगर आप इंडियन फ्लूट को सुनने नहीं जा रहे हैं। तो लेट्स गेट बैक टू एक और अपना, हम विल कीप गोइंग बैक टू योर इंस्पिरेशंस और एक एक हमारे जो लेजेंड्स जिनसे आपने चीजें उठाई हैं, जिनसे जी सीखने को मिलती है, जो हम लोग इम्बाइब करते हैं ओवर एंड अबव फॉर एम्बलिशमेंट्स। तो एक और ऐसे legend after Mohammad Rafi Sahab, if you can think of, or any other Mohammad Rafi Sahab song that you really are very very inspired with. I know बहुत सारे गाने हैं, but एक ऐसा गाना। दैट्स अ टफ चॉइस। एक बहुत ही रफी साहब का पर्सनल फेवरेट था उनका ही गाया हुआ, तो वो गाता हूँ मैं। तड़प रहे हैं हम यहाँ, वाह तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में, खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू सो मच। ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही लाइक कॉम्पोजिशंस होती थी। ये this is the power of if you compose something which is evergreen, मतलब किसी चीज को आप सोच के कंपोज करते हो या लिखते हो तो उसका जनरेशंस तक असर होता है। देखिए ये गाना, दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड इन 1949, सो 1949 की पिक्चर का गाना आज जो है 71 ईयर्स हो गए इस गाने को रिलीज होकर, बट
आपकी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में भी पॉपुलर है, आई एम प्रीटी जो श्योर बिल्कुल कि हुआ है। इसके हमारे आगे आने वाली जनरेशन में भी पॉपुलर होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत सही बात बोली आपने कि एक कॉम्पोजिशन की एक्चुअली कई बार ऐसा लगता है कंपोजर्स आर अहेड ऑफ देयर एज, इतनी इतनी आगे उन लोगों की सोच है कि 1950 60 17 की बनाई हुई। इसमें सबसे बड़े एक कंपोजर जो आपके और हमारी काफी फेवरेट, जो मैं आपको जोड़ी बोलती रहती हूँ, वो है मदन मोहन जी। मतलब आधे ये आधे मदन है, से मैं ज्यादा मोहन हूँ। मदन और मोहन और मदन और कोई मोहन। कोई एक इंसान तो मदन मोहन हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल दैट बिल्कुल, इज इम्पॉसिबल। आई एग्री, बट एक्चुअली उनके आधे सिंगर्स का करियर थैंक्स टू मदन मोहन जी या आजकल एग्जिस्ट ही करता है उसकी वजह से, उनकी कॉम्पोजिशन की वजह से। सो ऑफ कोर्स। एक उनकी कोई भी एक मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद एक मदन जी की एक जो मेरे ख्याल में वो दुनिया में जिसने लता जी को सुना होगा, हाँ, वो ये गाना गाना जरूर तो सुना ही रहता है। 100% सुना होगा, ये गाना उस इंसान का फेवरेट हो गई होगा, सो वही गाना गाते हैं। और ये बहुत ही मतलब कमाल की एक किस्सा याद आ रहा है इस गाने से जुड़ा हुआ, दैट इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए थे मदन मोहन जी, एंड उनको अवार्ड नहीं मिला था। अनफॉर्चुनेटली उनको आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला बड़ा, हाँ हाँ, एक्सेप्ट ये एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बात है। एक्सेप्ट उनको दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, अदरवाइज उनको कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक उनके लाइफ टाइम में, विच इज सच अ सैड थिंग टू नो। हालांकि एब्सोल्युटली अवार्ड्स डिफाइन नहीं करते किसी आर्टिस्ट को, बट स्टिल नहीं, सो ये गाने के लिए ही वाज एक्सपेक्टिंग अ फिल्म फेयर अवार्ड, बट इट वाज गिवन टू आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी फॉर दोस्ती, दैट विच वाज वाज अगेन मास्टरपीस। मास्टरपीस, तो आप फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं। So, जैसे but अनलकी he वाला। was very, disheartened to know this कि उनको अवार्ड नहीं मिला, and he was ऐसे ही एक दिन कार पे अपने ड्राइव पे निकले हुए थे, और अपना जो सी फेस है, वर्ली सी फेस पे ही वाज ड्राइविंग द कार विद हिज किड्स इन द बैक सीट, बहुत तेज गाड़ी करेक्ट, चला रहे थे, तो पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई, तो पुलिस की गाड़ी चेज की, तो ये घबरा गया, इनको लगा कि शायद मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ इसके लिए। तो गाड़ी आके रुकी, उन्होंने रोकने को बोला, तो उन्होंने गाड़ी रोकी। ही वाज आई थिंक ड्राइविंग इन इम्पाला, तो साइड में गाड़ी लगा के एक पुलिस ऑफिसर उतरा, उन्होंने हाथ मिला के बोला कि मैं इस फला फला जगह का एसीपी हूँ, ऐसे आई थिंक एसीपी थे वो, और मैंने आपका गाना सुना लग जाए गले, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, और आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए था। और फिर वहां से निकल गया वो। तो उन्होंने बोला कि अब इससे बड़ा अवार्ड मुझे क्या मिल सकता है कि करेक्ट। मेरी ऑडियंस मुझे अवार्ड दे, उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। सो लेट्स या एक्चुअली सारे अवार्ड्स एक तरफ और जेनरेशंस, मतलब लोगों का एंथम बन गया वो गाना अभी। सो वो अवार्ड एक तरफ, तो या प्लीज। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। Thank you so much. बहुत ही अच्छे, And I can बहुत see बहुत flautist Tejas Vinchurkar जो है, he's joined us and he's an amazing flautist, everyone. बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम तेजस जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारी तेजस जी जनरेशन की बहुत हमारे, ही कमाल की flautist है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मॉनसून निर्वाणा सीजन 8 जो लास्ट सीजन था, आप लोग हमारे सीजन 5 में एक्ट्रेस थे। जी
और तेजस जी along with his extremely talented and beautiful wife Mitali ji, they were both there. So thank you तेजस जी, बहुत अच्छे. So ये बात करते हुए कि अच्छा आप म्यूजिक तो घर पे रहा और तो ये बैलेंसिंग जो ऑफ एकेडमिक्स एंड म्यूजिक सो मच, ये जो थोड़े बच्चे आजकल के बच्चों को, स्पेशली मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो मेरी दोनों बेटियां म्यूजिक में है और मैं उनको खूब धक्का मारती रहती हूँ, तो बच्चों के लिए कि अगर कि हाउ डिड यू गाइस बैलेंस, हाउ डिड यू? जी देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत कम एज में जो है आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड आई वाज आई थिंक 16 इयर्स ओल्ड. तो ऑफ कोर्स मैं उसके बाद पढ़ाई जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया. आई वाज इन 12th दैट टाइम. सो बट क्योंकि मैं प्रोफेशनली म्यूजिक में जुड़ गया था, इसके लिए दैट टू एट सच अ यंग एज, सो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया पढ़ाई. लेकिन उसके बाद जो लोग अपने अर्ली 20s में हैं और दे आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक, तो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने म्यूजिक को प्रायोरिटी पे रखें अगर आप उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं. लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि अगर आप अभी तक प्रोफेशनली उस पर नहीं जुड़े हैं, सो इट इज नॉट गोइंग टू किल योर टाइम. आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा, इनफैक्ट आपको हेल्प करेगा आपके दूसरे काम को करने के लिए. और जैसे हमारे फील्ड में भी एक से एक एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा लर्नेड हैं और एट द सेम टाइम दे आर रूलिंग द म्यूजिक इंडस्ट्री, लाइक शंकर महादेवन जी इज एन एग्जांपल. और उनके अलावा भी कई सारे म्यूजिशियंस हैं जो बहुत जो है एकेडमिकली भी बहुत कुछ अचीव किया है उन्होंने और म्यूजिक भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सो यही है. बट एक एजुकेशन सिस्टम के साथ में मेरी एक वो दरख्वास्त हमेशा रहेगी कि कुछ इंडिया में ऐसा करना चाहिए कि कैरिकुलम में चेंज आना चाहिए कि म्यूजिक भी एकेडमिक्स का हिस्सा होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. अगर आप स्पोर्ट्स को बनाने की बात करते हैं तो आपको नॉट ओनली म्यूजिक बट उसके अलावा जैसे बाकी आर्ट्स के दूसरे फॉर्म्स हैं, एक्टिंग है या पेंटिंग है. हमारे कई सारे स्कूल्स जो हैं सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे स्टिल. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू द एजुकेशन सिस्टम की थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाए. और जैसे कि बाकी कई सारे कंट्रीज में हमको सुनने को आता है कि वोकेशनल स्टडीज चालू हो जाती हैं और जिस चीज में बच्चों का इंटरेस्ट होता है और टैलेंट होता है, स्कूल खुद उस चीज को नर्चर करता है. सो दिस शुड हैपन इन इंडिया एज वेल. सो No, I agree. और actually initiation into music, हर बंदे को आर्टिस्ट नहीं बनने की जरूरत है, लेकिन जो म्यूजिक का जो इंट्रोडक्शन इनटू द करिकुलम, इनटू द पर्सनालिटी, वो आपको एक अलग रूप देता है. बिल्कुल, इसका कोई डाउट ही नहीं है. Makes you a different. यस 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 यस. इनफैक्ट मतलब मैं आपको बताता हूँ, म्यूजिक की आप जो रीच है किसी इंसान के जहन तक, वो ये है कि अगर आप सवेरे उठकर अगर आपको सपोज पढ़ाई करनी है, तो मैं अगेन उसको एकेडमिक से जोड़ रहा हूँ, आप बैकग्राउंड में सवेरे अगर आप 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आप राग अहीर भैरव या भैरव कोई भी सवेरे की राग लगाइए और अगर आप उसके साथ में पढ़ाई करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ फोकस आपका बढ़ता है. ये हम नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो मतलब इट्स अ प्रूवन थिंग, इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि ये आपको हेल्प करता है. एक और थ्योरी जो है, मतलब इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स एन एक्सपेरिमेंट की एक डॉक्टर ने किया था ये एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक जगह पे 2 झाड़ों को, उन्होंने पौधों को लगाया और एक कमरे में जो है क्लासिकल म्यूजिक ही यूज्ड टू प्ले और एक कमरे में ही यूज्ड टू प्ले सम लाउड साउंड. सो उन्होंने बाद में ये चीज नोटिस किया कि जिस कमरे में क्लासिकल म्यूजिक प्ले हो रहा था, द प्लांट ग्रू ब्यूटीफुली, यस, और बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई. और द सेकंड जो दूसरे जहाँ पे लाउड साउंड लगा हुआ था, वो धीरे धीरे करके मुरझा गए. सो आप सोचिए कि साउंड का और खास करके म्यूजिक का बहुत कहना चाहिए, बहुत इम्पैक्ट हो सकता है किसी की लाइफ में, एकेडमिकली भी और लाइफ में भी. बिल्कुल. हाँ, बिकॉज एक आई थिंक मुझे ये लगता है गलती हम लोग ये करते हैं कि सोचते हैं कि इसको प्रोफेशन ही बनना है, तो वहां पे जो बच्चे पे जो प्रेशर है, बिकॉज ये इजी डिसीजन नहीं है. आप तो ऑब्वियसली आपका टैलेंट एक अलग लेवल पे था, तो
आपने एक डिसीजन लिया कि आप 12th के बाद फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेंगे और ये रिस्क लेके म्यूजिक में जाएंगे, लेकिन बच्चों को, वो पेरेंट्स को भी, कि ये सोचना कि हम एजुकेशन नहीं देके उनको भी लेट देम एक्सेल, अभी वो थोड़ा, आई थिंक, We उतना still धैर्य away नहीं from आया है that. Yes, of course, of course. उतना। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो हर सो ये भी चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। फिर इसीलिए फिर ये चीजें दिमाग में आती हैं कि यार म्यूजिक में नहीं हुआ तो एटलीस्ट चलो यार एक डिग्री है तो मैं जॉब तो कर सकता हूँ, तो बिल्कुल। एक वही चीज आ जाती है। बट ठीक है, हर किसी का अपना अपना नजरिया है, हर किसी की अपनी जर्नी है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ देम। तो क्लासिकल से जब आपकी इनिशिएशन तो क्लासिकल में हुई, जी at what juncture you got into सूफी एंड गजल, एंड अब बहुत बहुत खूबसूरत गजल भी गाते हैं, ये तो अभी हम लोग रूबरू होंगे ही उससे, बट at what juncture both of you felt that श्रेयस तो इतना खूबसूरत कंपोज भी करते हैं, तो at what level and when did and who inspired? एक्चुअली गजल की आपने जो बात बोली, गजल का मैं बताना चाहूंगा कि मैं गजल गाना इनफैक्ट अभी स्टार्ट किया है, लाइक 2.5-3 साल पहले से स्टार्ट किया है कि थोड़ा सुन करके। लेकिन उसके पहले जो है मोस्टली फिल्म के गाने ही गाते थे। और उसके बाद फिर व्हेन वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस बैंड दी रूट्स, तो वी थॉट कि हमें कुछ ओरिजिनल भी क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके जस्ट कुछ समय पहले हम लोगों ने एक एल्बम रिलीज किया था HMV के साथ में। सो दैट वाज बेस्ड ऑन कबीर दास जी, उसका नाम था जी, ठगनी नाम का था एल्बम। ठगनी। सो दैट वाज एक्चुअली एक बिगिनिंग पॉइंट कि हम लोगों ने एक अपना जॉनर डिसाइड किया कि हमें इस जॉनर में आगे बढ़ना है, विच इज ट्रेडिशनल म्यूजिक है, थोड़ा ट्रेडिशनल म्यूजिक है, फोक फ्यूजन, थोड़ा स्पिरिचुअल म्यूजिक है। सो दैट वाज द पॉइंट वी डिसाइडेड। एक्चुअली हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो भी थोड़ी स्पिरिचुअल तरीके से ही हुई है, तो स्पिरिचुअल लिरिक्स म्यूजिक ये हमको शुरुआत से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता रहा। तो जब हमने ठगनी बना रहे थे तब हमको रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा जॉनर है जिसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करने का वो मिलता है, फ्रीडम मिलती है फ्रीडम मिलती है। मतलब और एक, आनंद आता है, मतलब आनंद। जिस तरह से पतंग उड़ती है ना फ्रीली, वैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा I वो think लेते हैं। the audience deserve to hear one Thagni composition जो आप लोग, तो जी। let's hear it for them. So there's a beautiful song, नहीं beautiful song तो नहीं कहना चाहिए खुद के मुंह से, beautiful thought। झीनी चदरिया, तो I think it's a very popular song, तो कई लोगों ने पढ़ा होगा उसको। जी। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया, क्या बात है? चादर झीनी हो राम झीनी, चादर झीनी हो राम झीनी, ये तो राम रंग भीनी, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया, चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। बहुत so much. बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, एकदम डिवाइन कॉम्पोजिशन। हाँ, सो आप अपनी जर्नी बता रहे थे कि हाँ, आप लोगों को स्पिरिचुअल तो था, ऑफ कोर्स आई डोंट डिसएग्री कि ये आपने 2-3 साल पहले गजल इसलिए भी शुरू करी कि उसके लिए थोड़ा बड़ा होना जरूरी है। नो एक्चुअली मैंने क्या है कि मैंने देखिए सबसे पॉपुलर गजल जो है आप कह सकते हैं रंजीशी सईद, बहुत इट्स अ वेरी पॉपुलर गजल, तो वो मैं गाता था, थोड़ी बहुत मुझे याद थी, तो मैं वो ऐसे कभी कभी गा लिया करता था। बट ऐसे 3-4 साल पहले की बात है कि मतलब इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। मैं वो आई थिंक गुलों में रंग भरे था शायद,
तो वो अपने टॉकिंग टॉम आता है, वो बिल्ली आती है ना, तो ऐसी फन के लिए मैं जो बिल्ली के सामने गुलों में रंग भरे गा रहा था, और वो गुलों में रंग भरे उसने गाना स्टार्ट किया मेरे बाद में, तो आई रियलाइज यार ये मैं गा सकता हूँ मतलब मुझे टॉम बिल्ली ने मुझे इंस्पायर किया कि यार तुम थोड़ा गजल पे भी ध्यान दो, तो फिर I started listening more carefully to मेहदी साहब, जगजीत जी ऑफ कोर्स, सो वहां से फिर थोड़ा एक वो भी स्टार्ट हुआ, और अभी भी I'm still exploring कि how to sing गजल्स, और उसको किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, so I'm still learning the art. तो एक dedication to the talking tom and thanks to that Billy that we got this beautiful ghazal singer. तो एक मेहदी साहब की बहुत खूबसूरत गजल जो हम कुछ दिन पहले आप गुनगुना रहे थे, आए कुछ अब, बहुत ही सुंदर, तो एक उसका मुखड़ा हो जाए। बिल्कुल, शीशा। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए। वाह जी, बहुत ही सुंदर, वाह वाह। मैं यही सोच रही थी कि इंस्टा का और ये लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको म्यूजिक इन प्योरेस्ट फॉर्म मिल रहा है, ये जी, क्योंकि जो साज है वो साज अलग ही बज रहे हैं, वो लोग सोलो कर रहे हैं, जो सिंगर्स हैं वो सोलो कर रहे हैं, तो इतना उसका ब्यूटी है जो The best part is there's no treatment to it. हाँ, आप रॉ आ जाता है, रॉ जैसा आप गाते हैं आप वैसा ही सुनाई दे रहे हैं, जी, सो वो एक बहुत कमाल की बात है कि आपको किसी चीज का सपोर्ट नहीं, तो यू कैन एक्चुअली यू कैन सेल्फ एनालाइज आल्सो एट द सेम टाइम कि आप कैसा साउंड कर रहे हैं और आपको खुद को गाने में मजा आ रहा है कि नहीं, सो ये उसी से एक और फायदा है। नो, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल। तो आपने अभी जगजीत जी की बात करी जी, तो उनकी कौन सी ऐसी कोई गजल जो और ऑल्सो आई वांट फॉर द लिसनर्स कि जब आप किसी भी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करते हैं, जी, मतलब क्या चीज है जो आपको बहुत ज्यादा छूती है, हाउ डू यू पिक कि उसकी हरकतें, उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसकी सिंप्लिसिटी या उसके बोल, तो क्या क्या होता है जो आपको यूजुअली अट्रैक्ट करता है? कई सारी चीजें एक्चुअली अरणी जी, इसमें देखिए सबसे पहले तो हम बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे जनरेशन में शब्द की बात नहीं होती है, बहुत किसी भी इम्पोर्टेंट है शब्द। अगर आप गाने की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से शब्द ही है। बिल्कुल, मेजर सबसे पहले फील जो आता है किसी भी चीज में, अगर गाने की अगर बात जहाँ तक करें, हम अपनी बात करें, हमें सबसे ज्यादा शब्द ही इंस्पायर करते हैं। जब अच्छे कुछ पढ़ते हैं हम लोग, कुछ अच्छी कविता या कुछ अच्छे लिरिक्स या कुछ अच्छी शायरी या कुछ अच्छे शब्द पढ़ते हैं, तो तुरंत अपने आप हमारे अंदर से निकलता है। तो हम जी, लोग को सबसे पहले अपनी बात अगर हम करें तो हमें सबसे ज्यादा लिरिक्स इंस्पायर करते हैं। तो इंडिया में बॉलीवुड म्यूजिक में एक्चुअली थोड़ा सा लिरिक्स की इस समय थोड़ी सी वो है, लिरिक्स अच्छे आने चाहिए। तो पहले और ये नहीं कि अच्छे नहीं आ सकते, मेरे हिसाब से मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वही एक प्रॉब्लम है कि
पूरे singers are easily differentiated due to the lockdown. क्योंकि निश्चित पा क्योंकि गया अभी कोई ऑटो ट्यून नहीं हो सकता। हाँ, तो अभी So- अभी कुछ भी हमारे कोई भी नकाब हमारे को छुपा नहीं सकते। सो एक ये है, शब्द एक बहुत ज्यादा करते हैं, और जब अच्छे शब्द होते हैं तो ऑफ कोर्स अपने आप ही कंपोजिशन बहुत अच्छी बन जाती है। करेक्ट। मतलब ये है कि अगर आपके सामने अच्छे शब्द दिए हुए हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंपोज करना आता है तो अपने आप ही गाना अच्छा बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा। तो जी उसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो पहला तो शब्द हो गया, और दूसरा है ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला सिंप्लिसिटी। जब आप शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करते हैं और थोड़े से में आप पूरी बात बोल जाते हैं, तो ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा टैलेंट भी है। ये बहुत कम लोगों में होता है। जैसे कि आप एक बोल सकते हैं कि मेहदी साहब में ये टैलेंट जो है भगवान ने उनको अलग से ही बनाया था। मेहदी साहब और जगजीत जी भी बहुत ही कम चीजों में बहुत बड़ी बात कह जाते थे दोनों सिंगर्स। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं ये क्यों क्या बोल रहा हूँ उनके बारे में, मतलब who are we to talk about them? No, But but you're saying from a listener's point of view, बट जो he चीज सीखने को simplified मिलती है the इनसे, compositions. बिल्कुल जो सीखने को मिलती है जो बात इनसे, वो यही है कि बहुत कम में बहुत बड़ी चीज कह देते हैं। जब जैसे मैं ये अभी जो गुनगुना रहे थे आए कुछ अब, इट साउंड्स सो सिंपल टू द इयर्स कि इन्होंने, हाँ ये तो मैं अभी सुनूंगा, 1-2 घंटा सुनूंगा, शब्द गूगल पे देख लूंगा, तो मेरे को कंपोजिशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अभी मैं प्रिपेयर कर लूंगा और शाम को जो मैं इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड करके डाल भी दूंगा। बट व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग इट नो, तो फिर आपको रियलाइज होता है, आपको, हाँ आप ऐसे याद करके, तो आप मेहदी साहब के कोई भी गजल को, मेहदी साहब हो गए या गुलाम अली जी को, आप किसी को भी याद करके गा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसको आत्मसात करना है, अंदर उतारना है, तो इनकी जो चीजें हैं ये आप एक बार में नहीं, आपको लगातार। अब जैसे मैं आए कुछ अब्र जब गा रहा था, तो एक्चुअली मैं 2 दिन इसके अलावा कुछ गाया नहीं था मैंने, जस्ट सिंगिंग दिस। तो क्योंकि जब भी गाते थे तो अगली बार फिर रियलाइज होता था कि यार इस लाइन में ये चीज तो मैंने पकड़ी नहीं जो इन्होंने गाई हुई है। सो मेनी हिडन नुएंसेस बिहाइंड इट। बिल्कुल सो बहुत मैं एक्चुअली वुड लाइक टू से दिस कि जगजीत जी और मेहदी साहब को सुन के भी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। और आई वाज सो अनफॉर्चुनेट कि मैंने इतना बाद में उनको सुन करके उनसे सीखना स्टार्ट किया। अदरवाइज मुझे थोड़ी पहले समझ आई होती तो मैं और काफी पहले से स्टार्ट कर दिया होता है, एट अ वेरी यंग एज। नो आई एग्री। तो ये जगजीत जी के बारे में इनफैक्ट ये बहुत मेरे को हमेशा लगता है कि जो लोग गाना करना चाहते हैं जी वो सबसे पहले सोचते हैं कि अरे हम जगजीत जी की तो बस जैसे आपने बोला 1 घंटे में गाए और 2 घंटे लाइव हो गए। सिंपल, इवन जो मोस्ट सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन अगर सोचें कि फोटो से छू लो तुम या तुमको देखा जी फिर जी ख्याल आया, वो सालों और उम्र लग जाती है। इसीलिए एक और जगजीत जी हुए ही नहीं। एक और मतलब कि अगर इतना आसान होता तो आज हम खाली जगजीत जी की बात नहीं कर रहे होते। you know, सही बात, उनके रेप्लिकास खड़े हो चुके होते, पर नहीं है वो आलम में अभी। तो एक्चुअली उनकी इतनी बात हुई है तो एक उनकी गजल तो बनती है। बिल्कुल। एक थैंक यू सो मच अभिनव जी, थैंक्स अ लॉट। सो अभिनव जी जो है वो कमेंट कर रहे हैं। सो एक गजल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी मुझको, जी ए खुदा रेत के सहरा को समंदर को। शीशा ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, ए खुदा रेत के सहरा को
समंदर कर दे या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। Beautiful, beautiful, Thank you so beautiful. much. Thank you so much. In fact, I think यही सादगी and yet subtlety and complexity आप लोगों की compositions में हमने देखी है कि आप लोग किसी भी चीज को मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी तान आ जाए या एक बहुत बड़े धमाके से उसको शुरू कर ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं धमाल की नहीं कॉम्प्लीमेंट Actually, मतलब वो कहते हैं कि स्लो पॉइजन है आप हाँ नहीं, कि thank you so much. कि लोगों को आराम से मारते हैं जल्दी क्या है नहीं, तो ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर बहुत ही आई मीन आई थिंक वी शुड cover some of more legends here and bring up मेहदी साहब हुए जगजीत जी हुई और फीमेल्स में आपने लता जी की बात करी ऑफ कोर्स बट एक आध जो फीमेल्स जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं जिनकी कॉम्पोजिशंस क्योंकि मेरे को लगता है कि कॉम्पोजिशंस मेल और फीमेल नहीं होती और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लग जा गले लता जी ने गाया कोई भी गा लेकिन सभी ने उसको अपनाया यू नो लिटरली तो एनी फीमेल सिंगर दैट यू लिसन टू ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम लता जी देखिए लता जी हैं, आशा जी हैं, फिर थोड़ा बहुत जो है आबिदा परवीन जी को सुना हुआ है और थोड़ा बहुत बेगम अख्तर जी को सुना हुआ है सो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग बेगम अख्तर जी की कोई लेकिन कॉम्पोजिशन आपको याद आ रही है कुछ जो आप मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है सो आई वुड नॉट लाइक टू ट्राई और मे बी रूइन मे बी बट आई विल सून प्रिपेयर समथिंग एंड हमारे नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ सुनाऊंगा बट you should okay we will also wait कि बेगम अख्तर जी की या फरीदा खानम जी की कोई एक ऐसी कॉम्पोजिशन जो जी बिल्कुल बिल्कुल आपको अब आज जाने की जितना करो इट्स अ वेरी पॉपुलर गजल बट आई थिंक कि हम कुछ और भी कर सकते हैं बिल्कुल so, कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि, बिल्कुल बिल्कुल तो we will wait for that one but moving to so मैं तो अपने फेवरेट कंपोजर्स आपके पास आती जा रही हूँ उनमें सबसे एक अनदर हार्ट टचिंग एंड सिंप्लिसिटी की हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिशन की सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं एक अनदर कंपोजर हैं जयदेव जी जी उनकी कंपोजिशंस उनकी जो तो एक जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेट है अभी न जाओ छोड़कर ऑफ कोर्स तो एक दो लाइंस उसकी भी नहीं अब जयदेव जी की बात निकली है तो सबसे कमाल की बात यह है कि इस समय जो इंडिया में सबसे पॉपुलर गाना इस समय चल रहा है जो चार्ट्स में टॉप कर रहा है वो है मंगल भवन मंगलहारी तो अगेन वो सारे के सारे यंगस्टर्स का करियर उन गाने पे बन रहा है तो बहुत लोगों को एक्चुअली कंफ्यूजन है कि ये जो है रविंद्र जैन जी की कंपोजिशन है रविंद्र जैन जी ने बाकी जितना भी रामायण का म्यूजिक है पूरा रविंद्र जैन जी ने किया था क्योंकि इनिशियली जयदीप जी वाज ऑन बोर्ड बट आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी while working on this so he could just make the title track of Ramayana and then Ravindra Jain ji took over पुरबाइन जी ने ज्वाइन किया है हमें वेलकम पुरबाइन जी थैंक यू अरे वाह हेलो पुरबाइन जी तो पुरबाइन जी आए तो आई वुड लाइक टू डू अ सॉन्ग जो अभी हम लोगों ने किया था कुछ दिन पहले पुरबाइन जी के साथ में ही जिस कोलैबोरेटेड ऑन अ सॉन्ग और थोड़ी देर पहले अभिनव जी ने भी बोला था एक जस्ट हाँ बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन नैना लागे सांवरे नैना
ना लागे सावरे रुत होए बसंते फूल खिले रुत होए बसंते फूल खिले नैना लागे सावरे नैना लागे सावरे रुत होए बसंते फूल खिले रुत होए बसंते फूल खिले नैना लागे सावरे नैना लागे सावरे। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही तो ये सुंदर गाना जब हम लोगों ने बनाया और सो इनके सितार ने तो उधर चार चांद लगा ही दिए। तो वही हम लोग जब ये गाने को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, श्रेयस आई थिंक श्रेयस अपना गिटार रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वी जस्ट श्रेयस के दिमाग में एक आइडिया आया कि इसमें क्यों ना हम पूर्वायन जी से बात करें कि अगर कुछ हो सकेगा। सो ही वाज यू नो वेरी काइंड इनफ कि हमारे एक बार मैसेज करने पे उन्होंने बोला कि प्लीज आ जाइए आप लोग। तो भी हम उनके घर पे गए, हम दोनों ने भी जैम टू द सॉन्ग, और उसके अलावा और भी कुछ गानों के ऊपर जैम किया। यू नो वी कुड एक्चुअली एक्सपीरियंस हिज सितार, इतना नजदीक से उनको सुना उस दिन, उनको और गायत्री जी को, दोनों को। और गायत्री जी भी यहाँ बोला क्या उनका भी गाना सो इंस्पायरिंग एंड कितना खूबसूरत वो गाती हैं। सो इट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस टू एक्चुअली लिसन टू बोथ ऑफ देम दैट डे। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, एंड उनके घर के नजदीक में वर्सोवा बीच पे शूट भी कर लिया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, an amazing experience working with him. Beautiful, beautiful. So going back to जयदेव जी, जी तो एक उनकी कॉम्पोजिशन जो कि बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाह, थैंक यू। क्या क्या टाइमिंग है। हमारे पास शायद गिन के 4 ही मिनट बचे हैं, इंस्टा हम लोगों को बंद करने वाला है, और उसी टाइम पे अब गाया है कि अभी ना जाओ छोड़कर। तो एक आई थिंक बिफोर वी साइन ऑफ, ऐसे कोई लास्ट 2 सॉन्ग्स जो आपके ऑल टाइम फेवरेट रहे हो? 2 सॉन्ग्स, आई नो वेरी टफ, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर है। है तो सिलेबस का ही, लेकिन इट इज द टफेस्ट क्वेश्चन। मैं एक्चुअली अब इसको 2 उसमें बांट देता हूँ, 2 एराज में, एक पुराने जमाने का और एक आज के जमाने का। सो आज के टाइम की जो आज भी एक से एक गाने बने हुए हैं, सो उनमें से एक जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, मुझे ऑफ कोर्स श्रेयस को भी, इट इज आओगे जब तुम साजना। ओह
सो एक वो गाना है, सो हार्ड टू चूज, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन we should start with आओगे जब. आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना थैंक यू सो मच. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. कौन सा गाना गा सकते हैं पुराना? So many songs actually. चलिए एक गाना आपको अब it has nothing to do with my personal favorite or something like that. ये सभी का favorite गाना है. Basically it's a philosophy, और ये जो है हर आर्टिस्ट को या हर क्रिएटिव इंसान को ये गाना हमेशा इंस्पायर करता रहेगा. और अभी जस्ट ऋषि कपूर जी का देहावसान भी हो गया, तो इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू ऋषि जी एज वेल. ये उनकी पहली फिल्म का गाना है. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वही, हम थे जहाँ, अपने ये दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you Abhash, thank you Shreyas. I think like I said कि इतना perfect timing हम लोगों ने किया. Yes. कि हम लोगों को बोला गया कि चलिए ये अब हो गया फाइनली, बहर भी हो गई. नहीं, but you ended so beautifully on Insta कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम लोगों ने टाइम करके फेड आउट किया है. But thank you guys, let me thank you here formally. God bless you. मैं बार बार ये सोच रही थी, जीना यहाँ मरना यहाँ, जी चाहे जब हमको आभास और श्रेयस दो, है वही हम थे. Thank you so much. Thank you so much. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. जी चाहे जब हमको, अब you know, God bless you. May you guys keep rising, keep shining, keep spreading the, you know, beautiful melodious music that you both are doing. Thank you so much. Thank you, and Thank you. absolutely. Our audience की तरफ से we love you and we love your music, and we will keep listening to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. और please take care. Yes, that goes without saying. I know 2 हफ्ते और बढ़ गए हैं हमारे, लेकिन please stay home, stay safe. इतना अच्छा अगर म्यूजिक घर पे चलता रहे तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है. So keep listening to some soulful music. Stay positive. Like everybody is saying, stay locked, not down. Wow. Looking forward. Thank you, Abbas. Thank you, Shreyas. God bless you. Bye-bye. Bye bye.